Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Pabalganj. And today I am going to start class 7 SST History first chapter, which is India in the medieval period. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो द मेडिवल पीरियड स्पैन फ्रॉम C700 टू 1750 CE। इस चैप्टर में आपने मेडिवल पीरियड का स्पैन जाना, मतलब वो मेडिवल पीरियड कब से कब तक था। वो 700 से 1750 ईसा पूर्व तक था। दूसरा इसमें आपने पढ़ा लिटरेरी एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। इसके अलावा यहाँ पे आपने लिटरेचर से रिलेटेड के जैसा ही आपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है, वो कौन कौन से सोर्स थे जो इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसके बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा द पीरियड अंडरवेंट ग्रेट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इसके अलावा मिडिल पीरियड में होने वाले चेंजेस में मुख्यतः हमने सोशल के बारे में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। लास्ट में हमने पढ़ा द मिडिल पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू रिलीजियस आइडियाज़। मिडिल पीरियड में ही हमने नए नए सोशल ग्रुप के बारे में देखा, नए टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, और इसके अलावा कई रिलीजियस आइडिया भी उभर कर मिडिवल पीरियड में सामने। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपको होमवर्क में मैंने एक्सरसाइज ABC के क्वेश्चन और D के क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया था। आई होप सभी ने किया होगा। आप लोग किए हुए आंसर को आप मैच कर लेंगे। आज मैं इसका आंसर की आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आप लोग पेंसिल से फिल भी करेंगे और 4 ऑप्शन पे टिक भी करेंगे। तो अर्ली मिडिवल पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब पलास, राष्ट्रकूटाज और चोलाज, ये तीनों जो हैं वो अर्ली मिडिवल पीरियड में देखे गए। सेकंड क्वेश्चन है द पर्शियन व्हील इज़ रिलेटेड टू। पर्शियन व्हील किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने स्क्रीन पे। तो इसका सही आंसर होगा इरिगेशन। पर्शियन व्हील का हम लोग इस्तेमाल इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए करते थे। अगला क्वेश्चन है द लेट मिडिवल पीरियड स्पैन बिटवीन। लेट मिडिवल पीरियड का स्पैन बताना है। तो इसका सही जवाब है 13th से 18th सेंचुरी तक लेट मिडिवल पीरियड का स्पैन कहलाता है। लास्ट है अल बिरौनी केम टू इंडिया विथ। अल बिरौनी इंडिया आया था, वो भी किसके साथ आया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर सही है महमूद ऑफ गजनी। अल बिरौनी इंडिया में महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर B पे, जो कि मैच द कॉलम है। इसमें आपको मैच करना है। तो पहला है तारिक अल हिंद, ये किसने लिखा था? ये लिखा है अल बिरौनी ने। आप मैच कराएंगे तारिक अल हिंद को अल बिरौनी से। पृथ्वीराज रासो सभी को पता है, चंद बरदाई, सूरसागर सूरदास से है, एन ए अकबरी अबुल फैज़ल से रिलेटेड है। पद्मावत किससे रिलेटेड है?
मलिक मोहम्मद जायसी से। तो इस तरह से हमारा मैच द कॉलम भी कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी पे। स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स, इफ़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। आपको बताना है नीचे दिए हुए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। यदि फॉल्स है तो उसे करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है द रूलर इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन। सल्तनत और मुगल पीरियड के रूलर्स अपने इंडियन डोमिनियन भारत कहलाते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा? सही भी आपको लिखना है। यहीं पे आप पेंसिल से लिखेंगे तो लिखेगा द रूलर्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन हिंदुस्तान। बस भारत को कट करके आप क्या कर देंगे? हिंदुस्तान कर देंगे, क्योंकि सल्तनत और मुग़ल पीरियड जो रूलर थे वे अपने इंडियन डोमिनियन को क्या बोलते थे? हिंदुस्तान कहते थे। अगला है अल मसूदी वॉज एन अरब ट्रैवलर हु ट्रैवल टू इंडिया अराउंड द 8th सेंचुरी। अल मसूदी जो था वो अरब ट्रैवलर था, मतलब जो 18वीं सेंचुरी में के आसपास वह ट्रैवल किया था इंडिया का, पूरे इंडिया का ट्रैवल किया था। कौन? अल मसूदी। ये भी फॉल्स है। सही आंसर होगा अल मसूदी वॉज एन अरब ट्रैवलर हु ट्रैवल टू इंडिया अराउंड द 10th सेंचुरी। सब सही है, बस यहाँ पे 8th सेंचुरी की जगह 10th हो जाएगा। अल मसूदी अरब ट्रैवलर था, ज़रूर अरब से ही आया था और वह पूरे इंडिया का भ्रमण 10वीं सेंचुरी में किया था। अगला है डोमिंगो पेस वॉज फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवा राय ऑफ द विजयनगर एम्पायर। डोमिनियन पेस जो था एक फ्रेंच ट्रैवलर था जो कि कृष्णदेव राय, जो कि विजयगढ़ का एम्पायर था, वहाँ पहुँचा। तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है। सही क्या होगा? डोमिंगो पेस वॉज ए पुर्तगीज़ ट्रैवलर। यहाँ पे एक डोमिंगो क्या था? एक पुर्तगीज़ ट्रैवलर था हु विजिटेड द कोर्ट कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। और वही जो था विजयनगर एम्पायर, वह कृष्णदेव राय के कोर्ट में पहुंचा था। अगला है पृथ्वीराज चौहान एंड इंडियन रूलर्स फ्रॉम द चाहमना डायनेस्टी डिफीटेड मोहम्मद घोरी इन अ फायर्स बैटल। पृथ्वीराज चौहान एक इंडियन रूलर था जो कि चाहमना डायनेस्टी से आया था और उसने मोहम्मद घोरी को लड़ाई में हराया था। तो ये क्या बात सही है? ये बिल्कुल ट्रू है। इसका आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 द आइडियाज़ ऑफ भक्ति इमर्ज्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड अराउंड 500 BCE एंड इट्स पॉपुलैरिटी डिक्लाइंड इन द मिडिवल पीरियड। भक्ति काल का जो विचार था वो उभर कर 500 BCE के आसपास आया था और ये मिडिवल पीरियड में इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। ये क्या है? ये फॉल्स है। सही क्या होगा फिर? द आइडिया ऑफ भक्ति इमर्ज्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन 8th सेंचुरी CE एंड इट्स पॉपुलैरिटी इंक्रीज्ड इन द लेटर मिडिवल पीरियड। तो भक्ति काल का जो आइडिया था वो तो उभर कर मिडिवल पीरियड 8वें सेंचुरी में आया था और उसकी पॉपुलैरिटी लेटर मिडिवल पीरियड तक चली। ये इसका सही जवाब है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सी भी आपके साथ डिस्कस किया।
आई होप सभी ने बुक फिल कर लिया होगा। लास्ट में वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पसंद आए तो लाइक भी करेंगे, और होमवर्क में आप इसी बुक को फिल करने के बाद आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। यही आज आपका होमवर्क है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 20 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है, नेम सम लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मिडवेल पीरियड। मिडवेल पीरियड के कुछ लिटरेरी सोर्स के नाम बताने हैं। तो आंसर लिखिएगा, द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडवेल पीरियड इंक्लूड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है, नेम 3 फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड। मिडवेल पीरियड के दौरान ऐसे 3 फॉरेन ट्रैवलर के नाम लिखने हैं। तो पहला है तारिक अल हिंद बाई अल बिरौनी, शाहनामा बाई फिरदौसी एंड तारिक ए अलाही बाई अमीर खुसरो वर रिटन इन द मिडवेल पीरियड। तीसरा क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स फ्रॉम द मिडवेल पीरियड। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो कि मिडवेल पीरियड से चला आ रहा है, उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर क्वाइन एंड मोनूमेंट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो थे मिडल पीरियड के, वो क्वाइंस और मोनूमेंट्स हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट वाज द न्यू इन्वेंशन यूज्ड फॉर इरिगेशन कॉल्ड? द आंसर है, द न्यू इन्वेंशन यूज्ड फॉर इरिगेशन वाज कॉल्ड द पर्शियन व्हील्स। लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द अकबरनामा? तो सही जवाब है, अकबरनामा वॉज रिटन बाई अबुल फैज़ल। तो ये रहा आज का एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चन नंबर ई एफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।